हेलो बच्चों, आज करेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के कर्व होते हैं और उनको देखिए इस तरीके का जो हमारा ये हम लोग क्लोज कर्व कहेंगे और इसको हम ओपन कर्व कहेंगे। ठीक है, अब ये ओपन कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली 9 सेगमेंट्स। अब ये जो हमारे ये जो हैं कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, इनको हम पॉलीगन्स कहते हैं। ये हमारे पॉलीगन्स हैं जो सिंपल क्लोज्ड लाइन से बने हुए हैं। अब अगर देखिए ये हम लोगों की जो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही हैं लाइंस और ओपन है, तो ये हमारे कर्व्स नहीं है, ये हमारे पॉलीगन्स नहीं है। ये कर्व्स हैं जो पॉलीगन्स नहीं हैं और ये वो हैं जो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड हैं, सिंपल हैं और जो कि पॉलीगन्स जिनको हम कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन देखिए ये हमारे पास पुरानी बुक में चार्ट है, तो उससे मैं आपको क्लासीफाई करके बताती हूँ कि हम लोगों के जो ट्राइंगल्स हैं उनको भी हम पॉलीगन्स कहते हैं, लेकिन ट्राइंगल के अंदर हमारी कितनी साइड्स होती हैं? 3। इनको साइड्स भी बोलते हैं और वर्टिसेस भी बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती हैं या 4 वर्टिसेस होती हैं। पेंटागन के अंदर 5 होती हैं, 6 होती हैं। हेक्सागन के अंदर, हेप्टागन में 7 होती हैं, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 एंड डेकागन में 10 होती हैं। और उसी तरीके से n नंबर ऑफ साइड्स के साथ आप n नंबर ऑफ गॉन लिख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम डायगोनल्स के ऊपर कि डायगोनल्स किस तरीके से हमारी होती हैं। कि देखिए ये डायगोनल्स क्या होती हैं, ये आपने देखा होगा कि जैसे P से R को मिला रही है, S से Q को मिला रही है। डायगोनल्स वो होती हैं कि एक लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कंसेक्यूटिव लाइंस को या वर्टिसेस को आपस में मिलाती है किसी भी पॉलीगन के। देखिए यहाँ से यहाँ कंसेक्यूटिव क्या होती है? पी क्यू एंड क्यू आर, यानी कि क्यू जो है पी को भी ज्वाइन कर रहा है और आर को भी ज्वाइन कर रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गई। और इसी तरीके से नॉन कंसेक्यूटिव क्या हो गई कि यहाँ से ये वाली साइड इसके बिल्कुल भी मतलब पैरेलल है, ऑपोजिट है, लेकिन कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, तो ये हो गई डायगोनल। यहाँ से एस से क्यू को मीट कर रही है, तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाती हैं, तो वो डायगोनल कहलाई जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसमें आप इसमें भी देख सकते हैं स्टार बना हुआ है कि ए से डी को बी से, फिर बी को ई से मिला रही है और ई को सी से मिला रही है। इस तरीके से बी को डी से मिला रही है, बी को ई से मिला रही है, सी को ई से, सी को ए से, इस तरीके से ये सारी की सारी मिला रही हैं। तो ये डायगोनल जो होती है एक लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जो पॉलीगन की होती हैं उनको आपस में मिलाती है। अब इसके बाद आते हैं हम कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स के ऊपर। ठीक है, कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स अब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जो होते हैं जिनमें डायगोनल अंदर बनती है, इनमें डायगोनल अंदर बन रही है। ठीक है, आप ये देखिए जैसे ये वाला है ट्राइंगल है हमारा, इसमें भी डायगोनल हमारी अंदर बनेगी। और अगर हम इस तरीके से, ये हमारा ट्रेपीजियम है, इसमें भी डायगोनल हमारी अंदर बनेगी। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन्स यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो वाले पॉलीगन्स होते हैं जिनमें डायगोनल अंदर बनती है। ठीक है, और कॉनकेव वो होते हैं जिनमें डायगोनल बाहर बनती है। पॉलीगन कम से कम एक डायगोनल तो बाहर बनती है। तो जैसे ये है, इसमें डायगोनल बाहर बनेगी और
इसमें भी डायगोनल बाहर बनेगी। इस तरीके के जो होते हैं उनमें जो डायगोनल है वो हम लोगों की बाहर बनती है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन्स हो गए, जिनमें पॉलीगन इसमें डायगोनल्स और इंटीरियर और इसमें डायगोनल्स और एक्सटीरियर कॉनकेव के अंदर। ठीक है, अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के ऊपर। रेगुलर पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वी एंगुलर या इक्विलेटरल, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन जो इक्वी एंगुलर है और इक्विलेटरल है, यानी देखिए अब पॉलीगन which is both equiangular and equilateral is called regular पॉलीगन। ठीक है, कैसे कि हम लोगों का जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों का स्क्वायर होता है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, साथ के साथ चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये हो गया हम लोगों का इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल या इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर जो कि रेगुलर पॉलीगन्स है। अगर हम पेंटागन में भी देखते हैं, पेंटागन में भी हम लोगों की साइड्स, कई बार रेगुलर पेंटागन भी जो होते हैं उसमें भी हमारे एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का हेक्सागन भी होता है। हाँ जी, हेक्सागन भी होता है। अब इर्रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर क्या होते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगन्स में इर्रेगुलर पॉलीगन्स देखिए जिसके अंदर हम लोगों की एक साइड डिफरेंट होती है, मिनिमम एक साइड हम लोगों की डिफरेंट होती है। जैसे कि एंगल या तो एक, जैसे हमारा इक्विएंगुलर होता है वो इनमें से एक कोई एंगल इक्वल ना हो या कोई एक साइड इक्वल ना हो। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर ये दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, लेकिन ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो होती है वो नहीं होती है। ये 90 डिग्री का है लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। और हम लोगों का जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप देखिए, रेक्टेंगल के अंदर ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं और पैरेलल भी होती हैं और साथ के साथ एंगल्स सारे 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ इनमें डिफरेंट है कि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। यानी कि जो पॉलीगन्स, जो इर्रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसके अंदर कोई एक चीज़ इक्वल नहीं होती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको एक प्रॉपर्टी तो याद होगी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे लिखती हूँ सम
ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब आपको इसमें एक चीज़ और आपको होगी आगे नेक्स्ट 3.2 के अंदर आप ये देखेंगे, ये वाली एंगल सम प्रॉपर्टी आएगी कि हम कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी निकालते हैं। कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दिए हुई हैं किसी भी उसकी, अगर सपोज कीजिए हमको दिया हुआ है 6 साइड्स दी हुई हैं, तो हम उसके एंगल्स, सारे एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के हैं, सम कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने 6 साइड्स ली हैं, 6 साइड्स में हमें एंगल्स का सम नहीं पता, सम क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री एंड 4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 720 डिग्री। अब इसको हर एक साइड का अब हमें एक एंगल निकालना है, तो 720 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा, हर एक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ईच एंगल विल मेजर 120 डिग्री का। यानी कि सिर्फ हमारे पास साइड्स हैं, तो हम इस फॉर्मूले से हम एंगल्स भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल एंगल्स निकाल करके ईच एंगल का सम भी हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि इसमें इस फॉर्मूले में आपको ये लग रहा होगा कि कैसे करेंगे। देखिए, हमको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का 3 साइड्स होती हैं और -2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, 1 इंटू 180 डिग्री ट्राइंगल की हो गई, तो 180 डिग्री। अब 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ईच एंगल विल बी मेजर ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। ओके, आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमको एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा, कैसे होगा। आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों एंगल्स का सम क्या होगा, ए बी सी एंड डी। इस और ये होगी हमारी डायगोनल। देखिए, चारों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम। देखिए, एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी डी, प्लस में ट्राइंगल है एक हमारा बी डी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल से। तो ये हो गया 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स का हम ये बता सकते हैं कि दो डायगोनल की विद द हेल्प ऑफ डायगोनल डी भी हमने ये कर दिया कि 2 ट्राइंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है एंगल्स का सम, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री ही होगा। अब करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सबसे पहली बात, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। जो अंदर की साइड होते हैं ये होते हैं इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है ना। एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर घर के बाहर का होता है
और इंटीरियर घर के अंदर का होता है। इसी तरीके से जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर वाले जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, और जो बाहर वाले एंगल्स जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स ही होंगे। इसी तरीके से ठीक है, ये ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब कि साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है, और साइड्स को हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स से करेंगे तो हमें साइड्स का नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? आपने कभी देखा है कि इस तरीके की शेप होती है आर्म्स, ठीक है, इस तरीके की कुछ शेप्स होती हैं जिनमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेपीजियम में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल with pair of parallel sides। ठीक, पैरेलल साइड्स, ये साइड्स पैरेलल हैं, देखिए ये वाली भी साइड्स पैरेलल है, ठीक। जैसे कि ये हम लोगों का है, इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो सबसे पहली चीज ये जो है ट्रेपीजियम जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी पैरेलल साइड्स होती हैं। फिर आते हैं हम काइट पर। ये एक तरीके का, काइट की आपने शेप देखी होगी, काइट, काइट जो होती है उसके अंदर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल quadrilateral with two pairs of adjacent sides which are equal, with two pairs of adjacent sides which are equal, adjacent sides are equal। मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये, कि जैसे हम लोगों को ये काइट है, काइट की शेप यही होती है ना, ये नीचे से थोड़ा लंबा होता है। अब ये ए बी सी एंड डी, अब ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर होगी कि ए बी विल बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी विल बी इक्वल्स टू सी डी, ओके। ये हमारा ये इसमें यही है कि काइट के अंदर दो एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो, जैसे ये एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ, ये एडजेसेंट है इसके साथ, तो इसमें ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी होगी। अब डायगनल्स जो होती हैं काइट की, जो डायगनल्स होती हैं इसके अंदर वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जो मेन डायगोनल होती है दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। देखिए ये जो है ये मेन डायगोनल है और ये एक तो सबसे पहले डायगोनल्स जो होती हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दी, ये डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर to each other
other and the length of main diagonal bisects the other diagonal. ओके और इसके साथ जो दो एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और जहां पर अनइक्वल साइड्स मीट करती हैं, ये अनइक्वल साइड्स हैं, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है। यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं ये एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये जो होती हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाती हैं। ओके यानी कि अब एक ये पॉइंट और लिख दिया जाए इसके अंदर, द टू एंगल्स आर इक्वल where the unequal sides meet. ओके ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और काइट में ये वाले एंगल्स जो होते हैं काइट के अंदर ये इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर काइट तक क्लियर कर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसे लिख लीजिए या पैरेललोग्राम लिखते हैं। पैरेललोग्राम ठीक है, ये इसका साइन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड जो होती हैं सबसे पहले इसमें ऑपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। दूसरा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है, समझ में आ जानी चाहिए आपको, अभी आप 8th क्लास में आ चुके हैं। और साथ के साथ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं और ऑफ 180 डिग्री। अगर किसी को एक टर्म क्लियर नहीं हो, आई होप वैसे तो क्लियर होगी, लेकिन अगर नहीं है तो अब क्लियर हो जानी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री का एंगल। अब आते हैं रोम्बस पर। रोम्बस क्या होता है, एक तरीके से ये स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर में जैसे हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स, उसी तरीके से रोम्बस में चारों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऑल द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सॉरी पैरेलल। ये ऑपोजिट साइड्स वाली जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं। मैं रेक्टेंगल का बता रही थी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आई होप अब ठीक तरीके से क्लियर होगा। और फिर चारों साइड, जैसे मैंने स्क्वायर बताया आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद डायगोनल जो होती हैं एक दूसरे को काटती हैं। डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और काटती हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर and bisect each other.
ओके। और जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम पैरेललोग्राम वाली होती है। और रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप अपने आगे के लिए। अब आते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पर। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और जितने भी एंगल्स, 4 एंगल्स हैं, ये सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का, दैट इज 90 डिग्री। ओके, अब डायगोनल्स के बाद ऊपर आते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर and all rectangles are parallelogram. ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्वायर्स के ऊपर। स्क्वायर्स की आपको पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के ऊपर। साथ के साथ जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जो स्क्वायर्स होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं, रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर रेक्टेंगल की, रोम्बस की और पैरेललोग्राम तीनों की प्रॉपर्टीज आती हैं। लिखते हैं प्रॉपर्टीज को, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये रोम्बस की, पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की, ठीक है। और दूसरा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरा है कि एक ये है कि एवरी एंगल इज ऑफ, ईच एंगल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses, rectangles and parallelograms. ओके, आई होप इसमें आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बेसिक टर्म्स जो यूज़ हुई हैं इसके अंदर, चैप्टर के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स में, और जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इस वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इस इंट्रो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर में कोई इशू नहीं आएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन गुड बाय।